वानी एंड वेलकम बैक टू दी चैनल मैथ्स बाय वानी। जैसे कि हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हैं हर चैप्टर के, सो नाउ वी आर डूइंग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 3 दैट इज अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। यहाँ पर देखो 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने निकाले हैं जो कि मुझे लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा पैटर्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगर आप चाहते हो कि और ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट में मुझे बताना कि मैम पीडीएफ प्रोवाइड करवा दीजिए, मैं आपको पीडीएफ दूंगी, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिनकी कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, सो क्वेश्चन है हमारे पास, रेशियो बिटवीन एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 1:5। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल दिए हुए हैं, उनका रेशियो दिया हुआ है 1:5 का। किसका, रेगुलर पॉलीगन का। आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपसे किस चीज की डिमांड की जा रही है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन, हमें क्या करना है, नंबर ऑफ साइड्स बतानी है। ये हमारा क्वेश्चन 2 मार्क्स के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, देखो जहां पे भी रेशियो आ जाता है आप लोगों को अच्छे से पता है कि हमें क्या करना होता है, उसको कुछ लेट करना होता है। तो हम ले लेते हैं लेट इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन आर। अच्छा देखो एक चीज और, यहां पर देखना कि कौन से आपको रेशियो में दिया हुआ है एंड कौन सी चीज पहले दी हुई है। यहां पर आपको सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है कितना, x, तो आप उसको सबसे पहले क्या लोगे, लेट एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन बी आर, नहीं बी x, 5x। हमने क्या करा, x की मल्टीप्लाई कर दी इस रेशियो के अंदर। अब सबसे बड़ी चीज, बिकॉज सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 180 डिग्री। ठीक है, सो देयरफॉर एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल क्या क्या है, x + 5x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। समझ आ गई इतनी चीज। अब सिंपल आपको कैलकुलेशन करनी है, 5x + x इज इक्वल्स टू 6x एंड 180 डिग्री। सो 6 3s are 18, सो दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी आई, 30 डिग्री। अब उसने हमसे क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन की साइड्स निकालने का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो लगाओगे, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल। हमारे पास एक्सटीरियर एंगल कितना आया है, x आ गया, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल हमें दिया था 1। ठीक है, तो यानी कि x की वैल्यू 30 डिग्री हमारे पास आ गई। सो हमारे पास साइड्स कितनी होंगी, 360 डिग्री अपॉन 30 डिग्री। अब देखो डिग्री से डिग्री कैंसिल हो गई, 0 से 0, 3 1s are 3, 3 2s are 6, सो देयरफॉर इट हैज 12 साइड्स। और यहां पर हुआ आपका आंसर एंड। यहाँ पर देखो इन्होंने जो 2 मार्क्स रखे, 1 मार्क फॉर फाइंडिंग एक्सटीरियर एंगल एंड अनदर 1 मार्क फॉर फाइंडिंग दी साइड्स। अगर आपका यहाँ पर आंसर करेक्ट आया एंड यहाँ गलत आ गया तो चांसेस है कि आपके वो सारे मार्क्स काट ले या आपको 1 मार्क दे दे, क्योंकि आपने यहाँ तक करेक्ट निकाला है। सो प्लीज ट्राई करना कि आपके सारे मार्क्स पूरे एज इट इज रहे, कटिंग कहीं भी ना हो। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो 2 मार्क्स के अंदर आएगा एंड हो सकता है ये आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिले एंड ऐसा भी हो सकता है कि ना मिले। क्यों, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पार्ट पर बेस रहेगा। तो हो सकता है एग्जामिनर अगर चाहता हो ये चेक करना कि आपको प्रॉपर्टीज आती हैं या नहीं तो वो ऐसा क्वेश्चन डाल सकता है, बट 2 मार्क्स के अंदर ही होगा एंड हमें ये हमारे 2 मार्क्स भी स्ट्रॉन्ग करने हैं। सो देखो सबसे पहले आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो जाकर देखो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि कौन सी ट्रेपीजियम हो गया, काइट हो गया, स्क्वायर हो गया, किसकी क्या प्रॉपर्टीज है। हमें पता है काइट की प्रॉपर्टीज क्या है, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, सो इसी के ऊपर हम
क्वेश्चन करेंगे। देखो मैथ्स को करने के ना हमेशा 3 फंडे रहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें रट्टाफिकेशन तो चलता नहीं है। सो आपको बेसिकली जो चीज़ें हैं वो हैं द 3 मेथड्स ऑफ डूइंग मैथ्स। लर्न फॉर्मूला, आपको प्रॉपर कैलकुलेशन आनी चाहिए एंड आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। ये 3 चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं मैथ्स को करने के लिए। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। ABCD इज अ काइट। इफ एंगल DAB इज 2 टाइम्स एंगल ADC, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ABC इन टर्म्स ऑफ एंगल ADC। सबसे पहले क्या बोला है उसने, इफ एंगल DAB इज 2 टाइम्स एंगल ADC, तो हम क्या करेंगे, लेट एंगल ADC बी x, ठीक है, हमने x ले लिया। सो दैट मीन्स एंगल DAB कितना हो गया, एंगल DAB इज 2 टाइम्स ऑफ x, यानी कि एंगल DAB इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल सॉरी बस इतना ही छोड़ना है, ठीक है, क्योंकि आगे हमें इसकी नीड होगी। अब हमारे पास एंगल ADC तो आ गया x, ठीक है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया है, x आ गया। फिर एंगल DAB ये हो गया 2x। अब हमें पता है कि ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, बिकॉज एंगल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, therefore angle DAB is equals to angle DCB। अब एंगल DCB हमारा कितना है, एंगल DAB है हमारा 2x, तो ये भी हमारा क्या हो गया, 2x हो गया। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब हमें पता है कि ये एक टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ही तो है एंड सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 360 डिग्री। सो हम करेंगे एंगल DAB प्लस एंगल ABC प्लस एंगल BCD प्लस एंगल CDA इज इक्वल्स टू 360 डिग्री एंड मेंशन करके आएंगे प्रॉपर्टी, बिकॉज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। अब वैल्यूज पुट करेंगे, एंगल DAB हमारे पास 2x है प्लस एंगल ABC हमारे पास नहीं है, सो हम इसको एज इट इज लिखेंगे, एंगल ABC प्लस BCD या DCB ये 2x है हमारे पास, प्लस एंगल CDA ADC हमारा कितना है, x है, इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब 2x प्लस 2x 4x प्लस x इज 5x प्लस एंगल ABC इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है। अब उसने हमें कहा है ABC इन टर्म्स ऑफ ADC, सो एंगल ABC इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 5 टाइम्स ऑफ x। अच्छा, उसने ADC बोला है, अब बच्चा यहाँ देख के बोलेगा हमारा आंसर गलत आ गया। बेटा गलत नहीं आया है, x की वैल्यू क्या थी हमारे पास, एंगल ADC, सो एंगल ABC इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 5 टाइम्स ऑफ एंगल ADC। ये आ गया आपका आंसर इस फॉर्म में, ठीक है, प्रूफ भी हो गया एंड आपका आंसर भी आ गया, वैल्यू भी आपके सामने आ गई। अब ऐसे क्वेश्चन, मतलब ये काइंड ऑफ गुड क्वेश्चन है, आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नाउ द लास्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन, इन अ रोम्बस दिया हुआ है, बीम, ये बीम नेमिंग है कि बीम रोम्बस है, एंगल BAM इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, एक एंगल हमें दे दिया 70 डिग्री। फाइंड एंगल AME, एंगल AME हमें बताना है और बताना है एंगल AEM। तो बहुत इजी सा है, देखो इन्होंने आपको मार्क भी करके दिया है 90 डिग्री एंड ये क्वेश्चन आपको हो सकता है 3 मार्क्स के अंदर देखने को मिले। सो हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखो एक एंगल हमारे पास है, दूसरा है, ठीक है, सो क्या है, एंगल AOM is equals to 90 degree and angle BAM is equals to 70 degree. So in triangle AOM, angle AOM plus angle OAM plus angle AMO
इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों हुआ ये? क्योंकि हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब एंगल AOM हमारे पास कितना है? 90 डिग्री प्लस OAM 70 डिग्री प्लस एंगल AMO हमारे पास नहीं है, सो ये एज इट इज रहेगा 180 डिग्री हो गया, ठीक है। अब 9 + 7 160 आएगा, यस 160 डिग्री प्लस एंगल AMO इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यानी कि हमारे पास एंगल AMO कितना हो गया? 180 - 160 इज 20 डिग्री। अब अगर ये हमारे पास ये एंगल 20 डिग्री आया और O तक है, अगर मैं इसको E तक एक्सटेंड कर दूं दैट मीन्स एंगल AM ही मेरे पास आ गया, कितना आ गया? 20 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल AME इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आएगा 20 डिग्री, ठीक है। अब बाकी हम बचा हुआ भी सॉल्व करते हैं। अब देखो एक रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, अगर सारी साइड्स इक्वल है दैट मीन सारे एंगल्स इक्वल होंगे, बिकॉज इन अ रोम्बस ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, therefore angle AEM is equals to angle AME और एंगल AME हमारे पास कितना है? 20 डिग्री। सो ये भी हमारे पास आ गया। देखो वही चीज़ है, आपको करनी है प्रॉपर कैलकुलेशन, फॉर्मूलाज याद रखने हैं, प्रॉपर्टीज याद रखनी है एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस करनी है। So this was all for extra questions of chapter number 3 that is understanding quadrilaterals. I hope आप लोगों को अच्छे से समझ आए होंगे। देखो इस चैप्टर के अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रॉपर्टीज याद रखनी है, कैलकुलेशन अच्छे से करनी है एंड प्रैक्टिस करनी है। सो ये तो मैंने 3 क्वेश्चंस कराए हैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन, बट स्टिल इफ यू नीड और मोर क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस सो कमेंट में आप मुझे बताएंगे, मैं आपको PDF प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल फॉर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 3. Now we'll see you in next video. Till then, keep practicing. Make sure to subscribe the channel, press the bell icon and do share this video.